तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 से डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दो एंगल दिए होते थे, तो तीसरा एंगल फाइंड करना आसान था, तो हम तीसरा एंगल फाइंड करते थे और एक साइड गिवन थी, इन दो एंगल गिवन थे और एक साइड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में एक एंगल दिया हुआ है जो 90 डिग्री का एंगल है और दो साइड दी हुई हैं उस ट्राइंगल की। तो अब हमने इसमें दो एंगल फाइंड करने हैं और तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं पेज की जानिब। तो अब बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखें कि इसके मुताबिक मैंने एक ट्रायंगल बनाई है जो 90 डिग्री का एंगल है, उसको एक्स का नाम दे दिया है। अब एक एक्स है तो एक वाई कर लें और एक तो तीसरे जो वर्टेक्स है उसको जी कर लें। अब एक्स वाई 2 सेंटीमीटर है, एक्स वाई 2 सेंटीमीटर और वाई जी ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आप देखें बेटा इसमें हमने पहले जो इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है वो कर लेते हैं। जो पिथागोरस थ्योरम है, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो उस थ्योरम के मुताबिक होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केल प्लस बेस स्क्वायर। इसमें अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4, वो वैल्यू हम 4 लिख देते हैं। ये सी की वैल्यू 4 है ना, 4 स्क्वायर इक्वल का इक्वल एक जगह पे आप लिख दें 2 स्क्वायर, और ये इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी लिख देते हैं चलो। तो वो क्योंकि फाइंड करना है तो वहाँ पे पी का पी ही रहने दिया, पी स्क्वायर। ऊपर ये स्क्वायर फार्मूले का है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर बटा 4 प्लस पी स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इक्वल के उस पार चली जाएगी। इधर +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, इधर सिर्फ प्लस पी स्क्वायर रह गया। 16 से 4 माइनस किया 12, तो ये आ गया पी स्क्वायर। तो अब बेटा हमने क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लिख दिया। इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया, इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, पी बच गया। अब 12 देखें, 12 जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस वक्त तो हमें इसके इस तरह से रफ में प्राइम फैक्टर बनाने होंगे। 2 6 था, 2 3 था, 3 1 था। अब इसमें देखें जो 2 है ये 2 मरतबा आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 मरतबा आ रहा है ना उसको स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 3 पी एज इट इज आता जाएगा। अब ये समझिए ये स्क्वायर रूट इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, लेकिन इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट ऊपर से नहीं कटेगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ 3 रह जाएगा। तो ये बेटा आ गई परपेंडिकुलर की ना वैल्यू आ गई 2 × 3√। अब देखें बेटा, सबसे पहले हम इसको एंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला एंगल। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस है। अब देखें, अब हमने इसमें एंगल फाइंड करना है। एंगल का जो मेथड है ये आप इसमें फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें देखें इससे पहले हमने एक टेबल याद किया हुआ है, वो टेबल मैं दोबारा भी आपके सामने रखता हूँ। अब इसमें देखें बेटा कि कोई भी दो साइड को हमने ले लेना है, तीनों साइडें हमारे पास मौजूद हैं, तीनों साइडें हमने फाइंड कर ली हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी, बेस हाइपोटेन्यूज भी और परपेंडिकुलर बेस भी। तो जो भी दो साइडें हम उनमें से कलेक्ट करेंगे उन दोनों साइड की रेशो का एक नाम है। तो जो भी दो साइडें हम चूज़ करेंगे उसके मुताबिक उसकी रेशो का नाम लिख देंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तो अब देखें मिसाल के तौर पे इसमें मैं करता हूँ कि ये दोनों साइडें मैं लेता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज है और ये वाला बेस है। हाइपोटेन्यूज और बेस की कौन सी साइड होती है, तो मैंने ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी डिटेल बताई हुई है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस की ये वाली होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल होता है cos थीटा के। अब देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी एच। अब देखें ये कॉस थीटा ही रहने दें इसको। बेस की वैल्यू कितनी बेटा 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें 1/2 द कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको उस पर हमने जाना है। हमें देखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे है। अब देखें ये कॉस है और कॉस पे चलते गए सामने के कॉस के सामने देखना है कि 1/2 वैल्यू किस पे है। ये देखिए ये कॉस के सामने 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे। तो कॉस 1/2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 1/2 इक्वल टू होगा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री के। ठीक हो गया। तो ये बेटा हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 का है और इन दोनों को प्लस करने से भी 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल तो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं ना कि 60 में क्या प्लस करेंगे 90 होगा। तो 60 में बेटा हम ऐसे करके लिखेंगे एंगल जी, यहाँ पे लिख लें एंगल वाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल वाई आ चुका है। अब एंगल जी होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आ जाएगा एंगल जी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसके बेटा हमारे पास जो दो एंगल मालूम नहीं थे वो दोनों एंगल भी आ चुके हैं और एक साइड मालूम नहीं थी वो साइड भी हमारी आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका। तो बेटा सेकंड पार्ट में ये डाटा गिवन है, इसके मुताबिक ये मैंने ट्रायंगल बनाई है। ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल को हमने वाई का नाम देना है, एक को एक्स का नाम दे देंगे, दूसरे को जी, एक्स वाई और तीसरा पॉइंट जी रह गया, जी हो गया। अब इसमें जो एक्स वाई है, एक्स वाई ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और वाई जी भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका हाइपोटेन्यूज जो है ना वो फाइंड करना है अभी। तो इसमें पहले हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें सी स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज है ना जिसका नाम एक्स जी है, एक्स जी का स्क्वायर लिख लें या सी स्क्वायर ही लिख देते फिर भी ठीक था। इक्वल टू ए, किसी एक को ए कह दें, 5 स्क्वायर प्लस ये भी 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 और ये भी 5 स्क्वायर 25 होता है। 25 में 25 प्लस किया तो 50। अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बेटा इनका एज इट इज लेके ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया एक्स जी। 50 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये बेटा इनके प्राइम फैक्टर बनाएं तो इसमें देखें कि ये 2 जो है वो 1 मरतबा है और जो 5 2 टाइम है। तो जो 2 मरतबा आ रहा हो तो उसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 5 2 मरतबा है ना तो उसको 5 स्क्वायर लिख दिया। तो जो 5 का स्क्वायर है इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। ये स्क्वायर रूट होता है ना ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम लिखते हैं एक दफ़ा ही, इसका कट जाएगा लेकिन इसका जो है ना वो एज इट इज़ स्क्वायर रूट के नीचे 2 रह जाएगा। ये बेटा एक्स जी की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं इसके एंगल्स की जानिब। सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं। जो भी एंगल हम इसमें लेते हैं उसके सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाली साइड इसकी हो जाएगी बेस। तो अब हमने कोई भी दो साइड बेटा आप ले लें, कोई भी दो साइड की जो रेशो होती है, ये हमने इससे पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा से मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि जो सी भी दो साइड हम लेंगे, चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, चाहे बेस हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस है, तीन तो साइडें होती है ना, ये तीनों साइडों का मुख्तलिफ रेशोज़ हैं। तो जो सी भी दो साइड लेंगे उनकी फिर एक रेशो का नाम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम परपेंडिकुलर और बेस ही ले लेते हैं। जो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है इसका नाम होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस PB। तो अब इसमें बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 5 है और बेस की वैल्यू भी 5 है। तो अब देखें 5 को 5 से कट किया बेटा 1 आ गया। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस पर देखना है
कि जो tan की वैल्यू है ना, tan थीटा की 1 की वैल्यू कौन से एंगल पे है। देखिए ज़रा, tan पे जाएं, tan के सामने चलते जाएं, 1 वैल्यू के सामने कौन सा एंगल है, 45। तो ये tan 1 की वैल्यू 45 एंगल की इक्वल होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा मतलब कि ये एंगल जी हमारा आ गया 45। तो एक एंगल ये आ चुका है। अगर ये वाला एंगल 45 है तो इन दोनों एंगल का को सम करने से 90 डिग्री होता है ना। मैंने पहले बताया ये 90 है, तो इन दोनों को प्लस करने से भी 90 होता है। तो 45 में क्या प्लस करें, 90 होता है। 45 में ये वाला एंगल 45 ही होगा। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली ऐसे करते हैं, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 90 से 45 माइनस करेंगे तो 45। तो एंगल एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है। बेटा ये दो से दोनों एंगल भी आ गए और साइड भी हमने मालूम कर ली है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 90 डिग्री एंगल को हमने जी का नाम देना है, ये एंगल जी है। अब बाकियों को जौन सा मर्जी हम नाम दे सकते हैं। ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए वाई जी, वाई से जी की जानिब जो लेंथ है उसको है 6 × 3 और एक्स वाई 12 है। ये एक्स वाई है, एक्स वाई ये 12 सेंटीमीटर है। और ये जो है साइड ये फाइंड करनी है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 12 स्क्वायर, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी। जिसको मर्जी हम इस फार्मूले में ए और बी कह सकते हैं पिथागोरस थ्योरम में। 6 × 3 ऊपर फार्मूले का स्क्वायर है प्लस बेस ये वाला हमारा जो है बी की वैल्यू, इसको कहते हैं एक्स जी, ये फाइंड करना है। ये एज इट इज़ आ गया। और 12 स्क्वायर बेटा 144, ये स्क्वायर 6 का भी है, ये स्क्वायर 3√, का भी है। ये जब स्क्वायर 6 के ऊपर लाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लाएंगे तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा। एक्स जी ये एज इट इज़ आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 108 प्लस एक्स जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो दूसरी वैल्यू इनको इक्वल के दूसरी पार ले जाएंगे। तो ये 144 माइनस 108 इक्वल टू एक्स जी होल स्क्वायर। इसमें से इसको बेटा माइनस कर लें आप, तो ये आ जाएगा हमारा 36। तो अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट लेने से। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बेटा दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये एक्स और जी रह गए। 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 बेटा स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये 36 6 का स्क्वायर होता है। तो ये इसका आ जाएगा 6। तो एक्स जी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख भी लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब बेटा बात आती है एंगल्स फाइंड करने पे। तो एंगल जब हमने फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। इसको नाम दे दिया थीटा। तो जो भी थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर कहना होता है, और 90 का सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है हमारा। और ये जो साइड बच जाती है ये होती है बेस। तो अब हमने कोई भी दो साइड ले लें, उनकी रेशो को लिख लें। जैसा कि अभी हमने लास्ट पार्ट में भी किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा होता है tan थीटा के। तो अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख दिया आप। tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा हमारा है ये tan थीटा हो गया। तो अब इसमें लिख देना हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है और बेस की वैल्यू 6 × 3√, है। तो अब देखें यहाँ पे इसको भी चेंज ना करें, क्योंकि हमने अभी इसकी ना वैल्यू निकालनी है। 6 1 था, 6 1 था, tan थीटा ये 1/3√। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें देखना है कि 1/3√, tan के सामने कौन से डिग्री एंगल की ये वैल्यू है।
अब इसमें देखें tan के सामने 1/3 अंडर रूट के सामने कौन सा डिग्री है, 30 डिग्री। जिसका मतलब हुआ कि जो 1/3 अंडर रूट है जो tan के सामने, ये 30 डिग्री एंगल है। तो ये 30 डिग्री हो गया। इसकी जगह पे tan ये वैल्यू 30 के इक्वल होती है, तो हमें लिख दिया थीटा इक्वल 30 या एंगल y इक्वल टू 30। मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये y था ना, ये 30 डिग्री है। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि उन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 90 डिग्री होता है, तो 90 में से ये 30 माइनस कर देंगे, बाकी एंगल आ जाएगा एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये 30 में क्या प्लस करने से 90 बनता है, 30 में बेटा 60 प्लस करने से 90 बन जाता है। तो इस क्वेश्चन के बेटा हमारे दोनों एंगल भी फाइंड कर लिए और तीसरी साइड भी हमने फाइंड कर ली है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे बेटा वीडियो बनाने वाले की